जय जय राम, सादर नमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। फैमिली गेट टुगेदर में गुरुजन बहुत कृपा करते हैं, संतों की शरण में हमें लेके आते हैं। और आजकल हमारा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक चल रही है। सो जो बच्चे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक तक पहुंचते हैं, तो मान वो उन्होंने तीनों गुरुजनों की पुस्तक का अध्ययन किया और तीनों गुरुजनों के बारे में जाना, और आज फिर यहाँ पहुंचे हैं। सो इनको भी बहुत बहुत बधाई, और हम सबको भी बहुत बहुत बधाई कि बच्चों ने ये जो एवरी वीक आ रहे हैं, तो इनको अब तीनों गुरुजनों के बारे में की लाइफ के बारे में और हल्के हल्की उनकी शिक्षाओं के बारे में बहुत बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर उन्होंने अध्ययन किया। सो आइए हम चलते हैं। आजकल कोविड भी बहुत है और कई बच्चे अपनी फैमिली की टेक केयर बहुत सुंदर कर रहे हैं। हमने कल भी सुना था, एक बच्ची ने अपनी पूरी 14 डेज अपने फैमिली के लिए घर संभाला। आज भी हमारी एक बच्ची यहाँ आनी थी, पर उसके घर में भी सारे के सारे मदर फादर दादी तीनों के तीनों क्वारंटाइन है, तो बच्ची लगी हुई है। और तो मम्मी ने बोला बच्ची लगी हुई है, उनका बेटा भी है, तो आई होप वो भी हेल्प कर रहा हो। पर ये बच्चे गुरुजनों के जो शिक्षाओं का अनुपालन कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं, वो जंप इन करते हैं हेल्प इन करने के लिए। घर में अगर बाकी बच्चे भी हैं तो हम बहुत डिफरेंस देख पाएंगे कि जो बच्चे इन गुरुजनों का स्पर्श पाते हैं, तो उनमें डेफिनेटली हम अपने आप ही बहुत शुभ संस्कार जगते हैं। सो गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब बेस्ट विशेस करते हैं। नवरात्रि भी चल रहे हैं कि सबके परिवार जो भी इस दौर से गुजर रहे हैं, सारे के सारे दौर गुजर रहे हैं, उन सब पर परमेश्वर बहुत कृपा करें। तो हमारे पास दो बच्चे हैं आज, और मोक्षा और कनिष्क। मैं मोक्षा और कनिष्क से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने अपना नाम बताएं और अपनी एज या क्लास बता के अपना इंट्रोडक्शन दें। मोक्षा। मेरा नाम मोक्षा है और मैं 15 ईयर ओल्ड हूँ और मैं अभी +1 में हुई हूँ। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मोक्षा। कनिष्क। कनिष्क बाहर आए हुए हैं और हमें पता नहीं कि उनका इंटरनेट ठीक चल रहा है कि नहीं, कि कभी कभी ऑन हो जाता है। आए कनिष्क। कनिष्क अपना इंट्रोडक्शन दीजिए बेटा। मेरा नाम कनिष है और मैंने तीनों बुक्स कंप्लीट कर ली महाराज श्री की। हाँ, और कौन सी क्लास में गए कनिष्क? 5th। फिफ्थ। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आंटी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। और हम शुरू करते हैं स्वामी जी महाराज से, और फिर हम आते हैं प्रेम जी महाराज पर। सो मोक्षा, स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु महाराज, और आपने उन ऐसे संतों की जीवनी पढ़ी। हम बताइए कि तीनों संतों में क्या क्या बहुत स्ट्राइकिंग किया आपको। स्वामी जी महाराज लेते हैं, फिर पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज लेते हैं, और फिर प्रेम जी महाराज लेते हैं। तो तीनों पुस्तकों में जब आपने उनकी जीवनी पढ़ी, हर एक से क्या क्या लिया? बोलिए मोक्षा। हमने स्वामी जी महाराज की बुक से भी बहुत कुछ सीखा। हमने स्वामी जी महाराज की बुक से सीखा कि अगर हमें सच्चा ज्ञान मिलता है तो वो हमारे अंदर विनम्रता लेके आता है, मतलब वो हमें शांत बनाता है। हमने स्वामी जी महाराज की बुक से यह भी सीखा।
और तो हमने उनकी सीखा लाइफ से क्या कि सीखा बेटा? उनके जीवन से, जैसे उनकी लाइफ रही, जैसे बचपन से उन्होंने जिस तरह का जीवन जिया, और फिर बाकी जब वे आर्य समाज में गए या फिर जैन मत में थे, कैसे उन्होंने अपने डिसीजंस लिए और फिर अपना आगे का राह देख उस पे चले। तो इन ऐसी लाइफ से आप स्वामी जी महाराज से आपने क्या लिया, क्या सीखा इस तरह की लाइफ से? अब आप भी ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ आपको भी डिसीजंस लेने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो स्वामी जी महाराज की लाइफ से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं आप? जैसे स्वामी जी महाराज श्री ने पहले उनमें संस्कृत भाषा सीखने की बहुत अच्छी मतलब उनमें वो था भी हमें संस्कृत भाषा सीखनी है मुझे। फिर उन्होंने जब वे थोड़े बड़े हुए फिर उन्होंने जैसे जैन समाज ज्वाइन किया उन्होंने। फिर उनको ऐसे लगा कि जैन समाज में भगवान के प्रति पूरी ऐसे एकाग्रता नहीं है। फिर उन्होंने जैन समाज छोड़ के उन्होंने आर्य समाज लिया उन्होंने। आर्य समाज लिया जिसमें उन्हें उसमें उन्हें राम जी के बारे में पता चला भी भगवान होते हैं और वे एक भगवान होते पूरे हैं, मतलब हाँ। एक होते हैं हम्म। पूरे। हम्म। तो फिर और तो यहाँ से जब उन्होंने इस तरह का जाना, जैसे जैन मत में उन्होंने जाना कि यहाँ पर पहले तो वो परमेश्वर नहीं थे, इसी में बिलीव करते थे, पर जब उन्हें पुस्तक मिली आध्यात्मिक चिकित्सा, तो उन्होंने जाना अरे प्रभु हैं, ये तो कुछ और प्रभु है। है। तो फिर उन्होंने अपना डिसीजन बदला, है ना? तो एज ए स्टूडेंट आप ये अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, बताइए। आपने जैसे सब्जेक्ट्स चूज करने हैं और अपना रास्ता प्रशस्त करना है, तो स्वामी जी महाराज ने जैसे एक लाइन पे चल रहे थे, फिर उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ और भी चाहिए, तो मैं अपनी लाइन बदल सकता हूँ। तो आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है आपकी लाइफ में भी, और आप ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं? आंटी जी जैसे हमने कोई डिसीजन लिया हो और हमें लगा कि इसमें कुछ गलत है जो हमें नहीं करना चाहिए, हमें अगर हम वो दूसरा डिसीजन लेते तो हम सही कर पाते। तो हम पूरी कोशिश करके उस डिसीजन को बदल सकते हैं ताकि हम सही राह पर चल सके। बहुत सुंदर, और कभी भी कर सकते हैं, है ना? ये जी आंटी सबसे जी। प्यारी बात है कि हम कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ओ खत्म हो गया, नहीं। हमने देखा कि स्वामी जी महाराज जैन मत में कितनी देर रहे, और पर उन्होंने डिसीजन बदला, और फिर आर्य समाज में 30 इयर्स रहे, और फिर जी आंटी उन्होंने जी। डिसीजन बदला, है ना? बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सहज भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, और मुझे पता नहीं उनका इंटरनेट कैसा चल रहा है, पर कनिष्क आप हमारे साथ हैं। सहज, वेलकम सहज, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। राम राम मैम। राम राम। आप अपना नाम बताइए और बताइए कौन सी क्लास में गए हैं। मैम मैम मेरा नाम सहज है, मैं अब 7th क्लास में चला गया हूँ। 7th क्लास में चले गए, कॉन्ग्रेचुलेशन सहज। और आपने कौन सी बुक्स पूरी की, कौन सी बुक्स आपकी पूरी हो गई? मैम स्वामी जी की और विश्वामित्र महाराज जी की। वेरी नाइस। तो आपने अब प्रेम जी महाराज जी की शुरू करी है? हाँ, यस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सहज। सो हम बात कर रहे थे स्वामी जी महाराज की, और वो भी आपने पुस्तक पूरी की है, तो आप बताइए कि स्वामी जी महाराज की लाइफ से, उनके जीवन से कौन सी चीज बहुत इंस्पायरिंग रही आपको, और आप भी वैसा करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं? तो चलते हैं हम। मुझे पता नहीं कि मैम इसका, हाँ, मुझे आप दिख नहीं रहे सहज, तो मुझे लगता है इंटरनेट की गड़बड़ ना हो। हाँ, हाँ, कहिए। हाँ। मेरे को ये बात स्वामी जी की अच्छी लगी। वो कभी ये नहीं चाहते थे कि उनकी कभी प्रसन्नता हो। वो हमेशा ये कहते थे कि
राम जी की वजह से हो रहा है। सब कुछ राम जी कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी बात आपने कही। और ये हम सबको याद हमेशा रखना चाहिए, है ना, जब भी हम परेशान हो जाते हैं या किसी कंपैरिजन आते हैं या कोई भी और चीज होती है, पर अगर हम ये याद रखें कि ये प्रभु की इच्छा है और वहां से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो बहुत सुंदर हो जाते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सहज। हमारे साथ और भी बच्चा ज्वाइन हो रहा है और इंटरनेट भी बहुत रोल प्ले करता है। सहज अपना वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ, हम लाइव है ना, लाइव जा रहे हैं, तो आप वीडियो ऑन रखिएगा। हाँ, हम लाइव हैं सोशल मीडिया पे। सो कनिष्क, आप भी अगर हो सके अपना वीडियो ऑन रखिएगा। पर कनिष्क बाहर है, सो इनका इंटरनेट पता नहीं। ओ, यहाँ पे भी हमारे आज इंटरनेट की गड़बड़ है, तो तो मेरी आवाज नहीं आ रही। अगर अभी भी नहीं आई बेटा, तो आप एग्जिट करके वापस आ सकते हैं। और तो कनिष्क, आपने स्वामी जी से क्या सीखा? हाँ जी, बोल थोड़ी बेटा। आ रही है। थोड़ी थोड़ी आ रही है, हाँ, इंटरनेट में है थोड़ा सा, थोड़ी सी गड़बड़ है, तभी मैं देख रही हूँ आप ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन आ रहे हैं। तो हम चलते हैं डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज पर। तो सहज, जो ब्राउन बुक आपने की, जो डॉक्टर विश्वामित्र जी की बुक आपने अभी समाप्त की, तो यहाँ पर महाराज ने एज अ स्टूडेंट हमने उनके बारे में बहुत पढ़ा है ना। और एज अ स्टूडेंट तो महाराज ने पहले वेटनरी साइंस की, हाँ, पर उन्हें सर्जरी पसंद नहीं आई, और उसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रीम चेंज की। तो पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज की लाइफ से आपको क्या इंस्पायर किया, बताइए सहज। मैम, मेरे को ये अच्छा लगा कि वो हमेशा अपने आप को एक शिष्य समझते थे। हाँ, कौन सी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि जहाँ ये बहुत क्लियरली आपको लगा कि महाराज ने सदा अपने आप को शिष्य ही समझा, इवन दो वो गुरु भी हो गए, पर फिर भी शिष्य समझते थे? कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? कोई याद है एग्जाम्पल? मोक्षा, आप बता सकते हैं? आप सहज के लिए कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं कि महाराज सदा अपने आप को शिष्य ही मानते थे, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज, और उन्होंने कभी अपने आप को गुरु या इस तरह नहीं माना? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पता लगता है कि उन्होंने ऐसा किया या वे ऐसा करते थे? आंटी जी अभी ऐसा कोई एग्जांपल तो याद नहीं है मेरे को। याद नहीं है? तो जब महाराज श्री दीक्षा देते, तो दीक्षा देने के समय क्या कहते? हमेशा यही कहते कि दीक्षा स्वामी जी महाराज दे रहे हैं, है ना। इसमें मेंशन किया कि दीक्षा के समय जब वे देना शुरू की, उन्होंने सदा ही ये कहा कि मैं परमेश्वर गुरुजन ही स्वामी जी महाराज ही देते हैं, और सदा अपने आप को नौकर बोला कि मैं उनका नौकर हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं आप। सो आज इंटरनेट गड़बड़ हो रहा है ना, ऑफ एंड ऑन हो रहा है बहुत ज्यादा। सो बहुत सुंदर। सो हम आते हैं प्रेम जी महाराज पर, मोक्षा, और आपसे चर्चा करते हैं, और कनिष्क भी अगर सुन सकें या रिस्पॉन्ड कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। सो प्रेम जी महाराज के बारे में की जो लाइफ है, वो हमने जाना कि बहुत डिफरेंट रही, राइट। सो उसमें आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखे जब आप ये वाली बुक, प्रेम जी महाराज की बुक पढ़ रहे थे? कौन कौन सी चीजें बहुत स्ट्राइकिंग रही आपके लिए? प्रेम जी महाराज श्री एक तो बहुत मतलब बहुत गहरे भक्त थे, हनुमान जी के बहुत गहरे भक्त थे प्रेम जी महाराज श्री। हम्म। उन्हें उन्हें बहुत मतलब उन्हें दर्शन, शायद उन्हें दर्शन भी हुए थे हनुमान जी के बचपन में होते होंगे। बचपन में। होते होंगे और वे उन्हें। हनुमान हनुमान जी की साधना करके अपनी
मतलब अपनी सारी समस्याएं दूर करते थे, वे हनुमान जी की साधना करते थे। नहीं बेटा, वे छुप कर हनुमान चालीसा पढ़ते थे, पर हमारे गुरुजन समस्याओं के लिए नहीं हनुमान जी की साधना करते थे। तो ये अपने आप की बनाई हुई बात है। हमारे किसी भी गुरुजन ने कभी भी कोई समस्या के लिए किसी भी भगवान को नहीं इस तरह आह्वान किया, उन्होंने केवल नाम जाप पे ही किया है। तो ये बचपन की बात है। तो बड़े होके वो कैसे करते थे? बड़े होके तो राम नाम लिया है ना, जो हनुमान जी को पसंद है। हनुमान जी भी राम नाम लेते हैं और उनको जी पसंद आंटी है। जी। सो राम नाम लिया, और फिर राम नाम के साथ क्या कहते हैं, और क्या-क्या चीज़ें प्रेम जी महाराज श्री की स्ट्राइकिंग रही? और एक ये बात भी है कि प्रेम जी महाराज श्री थे, वो स्वामी जी महाराज श्री के कमरे के बाहर 3-4 घंटे तक झुक के पूरी प्रणाम की अवस्था में बैठे रहते थे, उन्हें प्रणाम करने के लिए, और पूरी ध्यानस्थ अवस्था में रहते थे वो। हाँ, और वो बहुत ये भी सही, कहते बहुत थे कि कुछ हुँ। मेहनत मेहनत किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें मेहनत तो करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात की आपने। वो स्वामी जी महाराज ने कहा उनके लिए, जब साधकों ने देखा कि प्रेम जी महाराज कैसे साधना सत्संग में स्पेशली उनके दरवाजे के बाहर कैसे प्रणाम में अपनी साधना करते, और तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि हाँ, मेहनत के बिना तो कुछ नहीं मिलता, राइट? सो आप सब मेहनत करते हैं कि हनुमान जी से मांगते हैं, हनुमान जी मुझे पास कर दें। हाँ, इस बार नंबर आ जाएं, इस बार बच जाएं। हाँ, कौन कौन करता है ऐसे? कोई करता है ऐसे? हाँ, कोई करता है कि नहीं करता पता नहीं। हाँ, आप करते हैं मोक्षा, मांगते हैं प्रभु से? नहीं आंटी जी। नहीं मांगते, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। सो प्रभु अपने आप ही ध्यान रख रहे होते हैं, रखते हैं कि नहीं? जी आंटी जी रखते हैं। रखते हैं, बहुत सुंदर। बहुत ही प्यारा। ठीक है, तो हम यहीं पे आज करते हैं, क्योंकि आज हमारा इंटरनेट है और मोक्षा आज आपको स्पेशल ट्रीट मिली है ना, क्योंकि कितनी बार आप आए और आपका इंटरनेट नहीं ठीक चल रहा था, और आज देखो गुरुजनों ने कहा कि ओके, मोक्षा एंड मोक्षा। हाँ, और देखिए कितनी कृपा रही कि आज आपका चलता रहा इंटरनेट, नहीं तो आप यूजुअली इन एंड आउट होते रहते थे। हाँ, तो अब आए हैं सब। अब दिख रहे हैं, पर इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, पर जैसे हमारे गुरुजनों की मर्जी है ना। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और बेस्ट विशेस आपका। तो आप दोनों की, कनिष्क और मोक्षा की, तो तीनों गुरुजनों की पुस्तकों की जीवनी का आपने अध्ययन किया और इतना सुंदर चला, बहुत बहुत बधाई। और बाकियों को भी बहुत बहुत बधाई जो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी की पुस्तक कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम, सादर नमन गुरुजनों का। राम थैंक राम राम। यू। राम राम बेटा, राम राम, राम राम।